नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और पंजाब केसरी टीवी पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से दिखा देते हैं। चंडीगढ़ पीजीआई की अगर हम बात करें तो पीजीआई में हड़ताल पर हैं कर्मचारी और इसके कारण पीजीआई में आने वाले कर्मचारियों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ पीजीआई का अगर आप मेन गेट से एंटर होंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीजीआई के सभी कर्मचारी आज हड़ताल पे है। ऐसा कहा जा रहा है कि पीजीआई के 4000 कर्मचारी आज हड़ताल पर है। ऊपर तक अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो पीजीआई के कर्मचारी आपको सभी डिपार्टमेंट्स के बाहर नज़र आएंगे और मेन गेट से बिल्कुल ग्राउंड के सटीक यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देंगे, जो अपनी समान काम और समान वेतन को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। पीजीआई की जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि वो वीरवार को अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक करेंगे और अगर पीजीआई प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मानता तो वो काम छोड़ो आंदोलन करेंगे। और इसी के मद्देनज़र आज वीरवार को आप देख सकते हैं पीजीआई के 4000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, जिसमें एमआरटी का स्टाफ भी है, एचए है, सफाई कर्मचारी है, यहाँ तक कि क्लैरिकल स्टाफ भी अब की बार प्रदर्शन पर उतर आया है और बिल्कुल पीजीआई में किसी भी तरह का काम नहीं हो रहा है, जिसके कारण सबसे बड़ी परेशानी मरीजों को झेलनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें पीजीआई की ये, और लगातार कर्मचारी पीजीआई प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। समान काम समान वेतन की इस मांग को लेकर पीछे काफ़ी लंबे समय से इनका संघर्ष चल रहा है। पीछे अगर हम जनवरी की बात करें, जनवरी 2024 में भी इन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था और लगातार अपनी मांगें पीजीआई प्रशासन के समक्ष उठाई थी। आज भी यह प्रदर्शन पर उतर आए हैं। पीजीआई के कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार आज जो इन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है, ये कब तक इनकी हड़ताल रहेगी और कब तक इनके कर्मचारी मान जाएंगे? संजीव जी कितने, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से। गुरविंदर जी, पीजीआई में आज कर्मचारियों की हड़ताल है। पहले तो ये बता दें, पीजीआई के कर्मचारियों की जो हड़ताल है ये कब तक चलेगी? इस बार जो आपने हड़ताल की इसका कुछ ऐलान नहीं किया कि कब तक करेंगे? ऐलान तो सर हमने 20 जनवरी को डायरेक्टर साहब ने अपनी स्पीच से किया था बाहर आकर के कि हम जो है मेरी 2 बाजू हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, जल्दी आपका 1 हफ्ते के अंदर जो फैसला होगा। लेकिन 20 जनवरी आज देख लो आप, अगस्त आ चुका है। 20 बार पीजीआई डेलीगेट्स हमारे साथ बातचीत कर चुका है, जिसमें डिप्टी लेबर कमिश्नर सेक्टर 9 ने मध्यस्थता की, लेकिन पीजीआई अपने सारे जितने वादे थे जो लिखित में किए थे वो भी देने में असफल हुआ है। रही बात कि 4 कैटेगरी का हमारा जो एरियर देने का वादा था, नोटिफिकेशन जो आ गई थी, लेटर 19 अप्रैल को आ गया था, उसमें से भी हमारी एक कैटेगरी एचए भाइयों को 1600-1700 हमारे कर्मचारी हैं, उनको बड़ी चालाकी से उनका नाम बाहर निकाल दिया। और जो 3 कैटेगरी है उनको भी पूर्ण रूप से नहीं दिया गया है, वो भी टुकड़ों में बांट करके दिया गया है। और वो भी ये जो कर रहे हैं कि आधे कर्मचारियों को दे दिया, आधे कर्मचारी को नहीं दिया, ये क्या मतलब क्या है इसका? मतलब कर्मचारी तो बराबर ही हैं सब? बिल्कुल सर, वो कर्मचारी बराबर है। इनकी नीति जो है वो फूट डालो राज करो की नीति है। अंग्रेज चले गए लेकिन ये अंग्रेज आज तक भी बैठे हैं, पर हम इनकी नीतियों को कामयाब होने देने वाले नहीं। हमारी सारी की सारी कैटेगरियाँ हैं, 19-20 कैटेगरी जो कॉन्ट्रैक्ट की है, सारी काम छोड़ के यहीं बैठे हुए हैं। और ये सिर्फ इन्हीं की कारण है, इन्हीं की बदौलत है, क्योंकि इन्होंने जो हमारी 4 कैटेगरियों के साथ भी छलावा किया है, तो इस इनके कदम से सारे हमारी जितनी और कैटेगरियाँ उनमें भी रोष है। क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है तो कल हमारे इन भाइयों के साथ भी हो सकता है। इसीलिए सभी जो कैटेगरी हैं 4500 करीब कर्मचारी वो हमारे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और ये हड़ताल हमारी अभी जब तक कोई हमें ठोस रिस्पांस नहीं मिलता तब तक जारी रहेगी। अच्छा, लगातार आपकी 3-4 दिन से मैं देख रहा था मीटिंग हो रही थी पीजीआई प्रशासन के साथ, डायरेक्टर के साथ की मीटिंग हुई, वो मीटिंग क्यों नहीं सफल हुई आपकी? वो मीटिंग इस प्रकार है सर, बीच में 2-3 बार डिप्टी लेबर कमिश्नर ने मध्यस्थता की, उन्हीं के रिक्वेस्ट पे हमने अपने जो विरोध प्रदर्शन है उसको पोस्टपोन किया। पर लास्ट में कल इन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए कि अभी तक जो है हमारे पास जो ऊपर से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो है इनकी अप्रूवल नहीं आई है। हमारे एचए भाइयों की जो बजट था उसके लिए इन्होंने अलग से 30 करोड़ 52 लाख समथिंग अलग से बनाकर भेजा है। पर ये इनकी जो है ये गलत बात है, क्योंकि पहले जो नोटिफिकेशन में 4 कैटेगरियों का नाम था बिल्कुल 2010 में था, 14 में था, 13 की नोटिफिकेशन में है, 19 की में है, 18 में है, सारी नोटिफिकेशन में। पहले इन्होंने 32% के हिसाब डीए से भेजा, 19 करोड़ उसमें इनका नाम था, फिर 37 करोड़ भेजा बना के उसमें नाम था। अब 40 करोड़ जब आया अप्रूवल होके उसमें नाम नहीं है। ये किसी पीजीआई के अधिकारी की जो है शैतानगी है, बड़ा दुख है, सभी साथियों में रोष है कि ये सौतेला व्यवहार ऐसा जो नहीं करना चाहिए था। और रही बात
जो ठेकेदारी प्रथा है वो ये जानबूझ के चला रहे हैं, क्योंकि CSCLV बोर्ड ने अभी 30 तारीख को दिल्ली में मीटिंग थी, उसमें भी इनको ठेकेदारी प्रथा कंटिन्यू करने से जो है अप्रूवल नहीं मिली है, इनको मना कर दिया गया है, वहाँ भी मना करे। तो इसलिए हमारी मांग यही है, एक तो इन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है लेबर कमिश्नर के सामने कि नियमितीकरण का एजेंडा जो आपका है, जो IB की जो मीटिंग होगी इंस्टीट्यूट बॉडी की, उसमें लेकर जाएंगे, रखे जाएंगे। पर हमारा ये है कि एक तो लिखित में दें हमें कि वो एजेंडा हमारा नियमितीकरण का लेके जाएंगे, और ये 4 कैटेगरी का जो है, एक कैटेगरी का जो बचा है वो एरियर रिलीज करें, और बाकी कैटेगरी का जो है नोटिफिकेशन जो है मिनिस्ट्री जो 15 कैटेगरी का है वो शीघ्र जारी करे। हमारी यही मांगे हैं सर। तब तक आपकी स्ट्राइक नहीं रुकेगी, फिर अभी हड़ताल पे ही रहेंगे? आज कर्मचारी, आज मरीज बहुत परेशान हुए। मैं न्यू OPD से आया हूँ, बहुत मरीज परेशान है, पंजाब से, UP से, अलग अलग एरियो से आए। सर बिल्कुल हमें खेद है इस बात का, पर ये जो कारण ये मरीज जो परेशान हुए हम नहीं चाहते। हमने PGI को जनवरी से लेके अब तक सर 6 महीने हमने टाइम दिया है, 20 बार हमारा डेलीगेट्स मिल चुके हैं इनसे। लेबर कमिश्नर साहब ने भी, डिप्टी CLC ने भी बहुत बार मध्यस्थता की ताकि परेशान मरीज जो है वो सफ़र ना करें, परेशान ना हो। PGI एक एशिया का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, नाम खराब ना हो। हमने भी बहुत बार कोशिश करी, लेकिन ये PGI एक ऐसे ढीठ अफसर हैं, बिल्कुल इन्होंने जो बिल्कुल शर्म नहीं है, इन्होंने बिल्कुल आज इसको हमें इस प्रकार मजबूर कर दिया कि सारे जो हमारे 5000 के करीब आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है वो यहाँ बैठे हैं। तो आज ये जो सफ़र कर रहे हैं मरीज़, इसका सबका कारण PGI प्रशासन है। हाँ जी। तो लगातार लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं धरने पर बैठे हैं। अच्छा, क्या कहना है सर? एक चीज़, जो बार बार न्यूज़ वाले हमारे पास तो वो आ रहे हैं, लेकिन उनसे भी आप एक बार जाके वहाँ जो बैठे हैं प्रशासन, आप उनसे तो पूछो एक बार ही। तो लगातार यहाँ पर PGI के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, जो ये प्रदर्शन हो रहा है, अब आपका प्रदर्शन कब तक चलेगा, कि ये अनिश्चितकालीन के लिए हो गया? अनिश्चित काल तक के लिए तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश हमारी यही रहेगी कि प्रशासन जो है हमारी मांगों को माने, और जो भी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन होती हैं। एक्चुअली ये रोष का ज़्यादा हमारा जो कारण ये है कि आज से कुछ महीने पहले डायरेक्टर साहब ने खुद बाहर आके हमें आश्वासन दिया था, 20 जनवरी को खुद आके बोला था कि हम आपके साथ हैं और आपके जो अधिकार हैं आपको दिए जाएंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि ये लोग सरकार से भी बड़े हो गए हैं। डायरेक्टर साहब जो बॉडी के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनसे भी बड़ा प्रशासन हो गया है, और जो भारत का राजपत्र जिसमें सब कुछ जो है ना सारी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, उसको भी मानने से ये इनकार करते हैं। इनकार भी नहीं करती हैं, अटका रखा है काम, उसको ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, तो वो बीच में अटका रखा है। तो मुझे एक बात समझाया कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट से आपकी मांगे पूरी होती है, PGI सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, PGI के अधिकारियों पे आप अपनी डिमांड पहुंचा चुके हैं, जनवरी से आप ये कर रहे हैं, अब 6 महीने हो गए हैं, आप भी कह रहे हैं कि आपको अब हड़ताल पर आना पड़ा है, तो डिमांड कहाँ पर अटक जाती है, कहाँ पर ये मामला अटक जाता है, आपको क्या लगता है? मामला तो ऊपर से तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, सारी चीज़ें राजपत्र में जब नोटिफिकेशन जारी हो जाती है उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। लेकिन इन लोगों का ढीठपना, जैसा भाई साहब ने बोला कि ढीठपना है, वो देना नहीं चाहते, उनकी इंटेंशन शायद क्लियर नहीं है, तो मंशा ठीक नहीं है उनकी। अगर वो इसका ढीठपना किसका है? ये प्रशासन का है, PGI प्रशासन इस चीज़ को, सभी जितने भी अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं जो हमारे, जिनके पास से सारी पावर्स हैं, जो हमें दे सकते हैं, वो नहीं देना चाहते हैं। और डायरेक्टर ने पिछली बार जब आपने प्रदर्शन किया था तो बाहर आके अनाउंस किया था, बाहर आके उन्होंने खुद बाहर आकर के जो हमारा प्रोटेस्ट था उस टाइम पे उसको शांत किया था, हमें दिलासा दिया था कि हम लोग आपकी मांगे जो है ना बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं। हाँ, तो उसके बाद से हम लोग आश्वस्त हुए थे, हमने सर को धन्यवाद भी किया था कि सर हम आपके साथ हैं, आप इस चीज़ को जल्द से जल्द पूरा कीजिए। लेकिन आप देखिए जनवरी से फरवरी से लेके और अभी तक बीच में 6-7 महीने निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हमारे सामने आया नहीं है। और ये मामला आपका कब से पेंडिंग है, कब से आप ये जीते हुए थे केस, कब से? वो 2014 से ये जो हमारे जो सेम वर्क सेम पे का वो 11 जनवरी 2010 को हम जीत गए थे। 2010 से? हाँ, और जो नोटिफिकेशन हुई थी वो 12 दिसंबर 2014 को हुई, उसके बाद 2018 में हुई, 21 में हुई। अभी CSCLV के पास सीएट गए थे, तो CSCLV के पास इन्होंने ये वहाँ पे गिड़गिड़ाने लगे कि हमें 6 महीने का टाइम दिया जाए। बट उन्होंने कहा कि आपको 14 से आप टाइम लेते आ रहे हो, आपको हम टाइम देते, आप हाई कोर्ट भाग जाते हो, हाई कोर्ट आपके सख्ती करता है तो आप हमारे पास आ जाते हो। तो उन्होंने कहा कि ये जी हेल्थ मिनिस्ट्री का, आप लेबर मिनिस्ट्री ने तो कर दिया, अब हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं कर रही है। तो CSCLV के जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा, उन्होंने रूल 25 की बुक उठा के कहा क्या आपकी मिनिस्ट्री इस रूल से ऊपर है? उनको कहो कि आप इस रूल को नहीं मानते तो आप पार्लियामेंट्री में ले जाके इसको ओवलेज कर दो। जो रूल 25 है सर, समानता का अधिकार जो कहता है, इसमें जो है ना आज तक जो हुआ है, आज ये नौबत आई है, जो आप जैसे कह रहे हैं OPD में गए हो आप, मरीज काफ़ी परेशान है,
तो इसमें वर्करों का कोई दोष नहीं है। वर्कर 3 महीने से लगातार इस प्रोटेस्ट को टाल रहे थे। बार बार प्रशासन से गुहार लगाई जा रही थी कि वर्करों की जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए, एज़ पर रूल है, एज़ पर लॉ है सारा कुछ। कोई नजायज़ नहीं मांग रहे कुछ भी। आपने सिर्फ क्या करना था, पेमेंट करनी थी, डिसवर्स करनी थी। वो डिसवर्स करने में जब प्रशासन फेल हुआ है तब जाकर ये जो प्रोटेस्ट है ये शुरू हुआ है। और आप एक चीज़ देखिए कि प्रशासन सिर्फ ये कुछ वर्कर हैं, इनके लिए ये सोचता है कि नहीं, ये इनको जो कैलकुलेशन है इनमें गड़बड़ियाँ हैं, मतलब 5-5, 4-4 हज़ार करके डाल रहा है। तो इसमें वर्कर की कोई गलती नहीं है। आज अगर ये नौबत पैदा हुई है, 4 कैडर का चल रहा था, अभी ये 4 कैडर की बजाय आज पूरे काउंटर भी बंद हैं। ओवरऑल कैडर जो है जहाँ खड़ा हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता है। प्रशासन कहीं ना कहीं अपना निकम्मापन दिखा रहा है। वो वर्कर हित में काम ना कर वर्कर विरोधी कार्य कर रहा है, जिसके कारण ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो हम तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे और सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इनको हिदायत दे कि कर्मचारी विरोधी गतिविधियां ना करके जो वर्कर के हित में काम है वो करे, और इंस्टीट्यूट की बदनामी ना करवाए ऐसे ये बार बार हड़ताल करवा कर मजबूर कर वर्करों को। वर्कर भी मजबूर है क्योंकि वर्करों का भी अपना घर चलना है, घर चलाना है, तो ये मजबूरी है वर्करों की भी, ठीक है ना। तो और अगर ये मांगे नहीं मानी तो हड़ताल जारी रहेगी। अब की बार कोई समझौता होने की शाम तक, सुबह 6 बजे तक हमारी हड़ताल है। अगर कोई सर्टिफाई इनका कोई जवाब हमारे पास नहीं आता है तो हम इसको रेगुलर भी कर सकते हैं। संजीव जी, जो अब की बार आपने प्रदर्शन किया है हड़ताल के कारण, लोग तो बहुत परेशान है, लेकिन अब ये हड़ताल आपकी कितनी लंबी चलेगी? सर ऐसा है, हम तो आज भी बैठे हैं पीजीआई प्रशासन से बात करने के लिए, पर वहाँ से अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता तो लगातार चलती रहेगी, ऐसे ही बैठे रहेंगे। और हम भी यहाँ बैठे हैं सर, हम भी कहीं नहीं जाते। पीजीआई के वर्कर हैं, यहीं बैठकर अपना इंतजार करेंगे पीजीआई का क्या उनका डिसीजन आता है। सिंपल सी बात है, और कोई ज़्यादा लंबी डिमांड नहीं है। ऐसी कोई डिमांड नहीं है जिसके लिए इनको सोचना पड़े जी। पैसा इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, इनके हम वर्कर हैं, वो कर दें पूरी और हम बेले हैं, हम जा सकते हैं, हम लोग चले जाएंगे। तो लगातार पीजीआई में हम खड़े हैं। पीजीआई में लगातार कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेन गेट के साथ ही आपको ये बैठे नजर आ जाएंगे। पीजीआई में 4000 कर्मचारी हड़ताल पर थे, लेकिन आज पीजीआई में क्लैरिकल स्टाफ और जो डेस्क पे स्टाफ है वो भी बैठा हुआ नहीं नजर आ रहा। इनकी काफ़ी लंबित मांग है, इसको लेकर आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब इनका ये कहना है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये हड़ताल लंबी भी जा सकती है। कैमरामैन अमरजोत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।